फिल्म काराकोरम भारत में पहाड़ों की स्थिति को दिखाते हुए 1928 में शुरू होती है। एक पर्वतारोही ने एक रहस्यमयी रोशनी को देखा और उसकी जांच करने की कोशिश की। आदमी को आखिरकार बर्फ की एक परत में फंसी हुई वस्तु मिली, फिर अचानक एक अंधेरी रोशनी को देखकर वो आदमी बेहोश हो गया। और जब आदमी अपनी मूर्छा से उठा, तो रहस्यमय वस्तु कहीं गायब हो जाती है। फिर दृश्य वर्तमान में चला जाता है, जिसमें एक विश्वविद्यालय में एक जीव विज्ञानी और व्याख्याता डॉक्टर हेलेन की विशेषता है। हेलेन जेकब के साथ अकेली रहती है, जो उसके दिवंगत पति एंड्रू का पुत्र है। एक रात हेलेन को एक रहस्यमय कॉल आया, जिसमें उसने बताया कि उसे संघीय पुलिस द्वारा उठाया जाएगा। पुलिस कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकी, लेकिन यह निश्चित था कि पिकअप मिशन बहुत महत्वपूर्ण था, जैसा कि उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई सड़कों के बंद होने से पता चलता है। हेलेन का सफर हेलीकॉप्टर से जारी है। वहां महिला अन्य वैज्ञानिकों से मिली। उनमें से एक ने स्वीकार किया कि वास्तव में उसने अन्य सैन्य सदस्यों के साथ प्रशिक्षण लिया था, लेकिन अब जो हो रहा था उससे सब कुछ बहुत अलग था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि स्थिति वास्तव में गंभीर थी। हेलेन और वैज्ञानिकों के न्यू जर्सी में एक राज्य के स्वामित्व वाली सैन्य सुविधा में आने में बहुत समय नहीं था। हेलेन के पुराने मित्र माइकल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। सम्मेलन में माइकल ने बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बाहर से गुजरने वाली विदेशी वस्तुओं की खोज के बारे में बताया। प्रारंभ में नासा के वैज्ञानिकों ने सोचा था कि वस्तु केवल पृथ्वी की कक्षा को पार करेगी, लेकिन पुनर्गणना के बाद यह पता चला कि वस्तु पृथ्वी की ओर जा रही थी और 78 मिनट के भीतर मैनहट्टन शहर से टकराने की उम्मीद थी। वैज्ञानिकों ने वस्तु को नष्ट करने और पीड़ितों को निकालने के लिए मिसाइल दागने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इतने कम समय के साथ ऐसा लगता है कि वो सब प्रयास बर्बाद हो जाएगा और माइकल को लगता है कि पृथ्वी से टकराने वाली चीज के परिणाम पर ध्यान देना बेहतर होगा। बेशक हेलेन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो जेकब को बचाने के लिए मना नहीं कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, इसलिए हेलेन उसे केवल कॉल कर सकती थी और जेकब को अपने घर के तहखाने में शरण लेने के लिए कह सकती थी। सम्मेलन की बैठक समाप्त होने के बाद वैज्ञानिकों को निकासी के लिए एक हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए कहा गया। विदेशी वस्तु के बारे में विभिन्न राय व्यक्त की गई, लेकिन संक्षेप में वस्तु सबसे अधिक संभावना एक क्षुद्रग्रह नहीं है, क्योंकि यह एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि यह वो वस्तु है जिसने मिसाइल को निष्क्रिय कर दिया है। और वे गिनने लगे और उस विपत्ति के लिए तैयारी करने लगे जो नगर के सब लोगों का नाश करेगी। नियत समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई आवाज या हिंसक कंपन नहीं हुआ है। उन्होंने सोचा कि कुछ गलत हो गया होगा, तभी आकाश से एक चमकदार वस्तु दिखाई दी और शहर के बीच में पार्क में उतरी। हेलीकॉप्टर उतरा और सभी वैज्ञानिक और सुरक्षा अधिकारी उस वस्तु के पास जाने लगे, और जो प्रकाश बहुत तेज चमक रहा था वो मंद पड़ने लगा और प्रकाश के पीछे एक विशाल काली गेंद थी। सभी सुरक्षा अधिकारी अपने हथियारों के साथ तैयार थे। मानव सदृश दिखने वाले प्राणी की आकृति विशालकाय गेंद से निकली और डॉक्टर हेलेन से संपर्क करने ही वाली थी, लेकिन अचानक एक गोली जीव को लगी और वह बेहोश हो गया। उसके बाद एक बड़ी काली आकृति और चमकती आंखों वाला दूसरा ह्यूमनॉइड दिखाई दिया। उसने सैनिकों के सभी हथियारों को निष्क्रिय कर दिया। तब वो काला जीव हेलेन पर हमला करने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि हेलेन के साथ प्राणी की आज्ञा सुनने के कारण इरादा रोक दिया गया था। उन्होंने एलियंस को सैन्य अड्डे में देखभाल के स्थान पर ले जाने का भी फैसला किया। वहां उन्होंने गोलियां निकाली और शोध के लिए विदेशी मांस के नमूने लिए। डॉक्टर कितने हैरान थे जब उन्होंने देखा कि पीला मांस धीरे धीरे छिलने लगा और पीला मांस एक बड़े नवजात शिशु के आकार के साथ मूल शरीर दिखाई दिया। एक भी डॉक्टर यह नहीं समझा सकता। हेलेन जैसे जीवविज्ञानी भी शामिल हैं। आखिरकार कुछ समय बाद एलियंस और फिर भी वास्तव में इंसानों में बदलने लगे हैं और हेलेन द्वारा कही गई बातों का आसानी से अनुकरण करते हैं। इस बीच मीडिया ने सेंट्रल पार्क में एलियंस की मौजूदगी की सूचना दी, जिससे पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। स्टॉक ट्रेडिंग बंद है क्योंकि मैनहट्टन जल्द ही बड़े पैमाने पर निकासी करेगा। तो वे भविष्यवाणी करते हैं कि मैनहट्टन जल्द ही मानवता और एलियंस के बीच युद्ध के मैदान में बदल जाएगा। संयुक्त राज्य की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि उनके उपग्रहों को उसी गेंद से निष्क्रिय कर दिया गया है जो पृथ्वी पर उतरी थी। पता चला कि मैनहट्टन के अलावा गेंद पूरी दुनिया में गिरी थी।
फिर अमेरिकी रक्षा सचिव ने उन वैज्ञानिकों से मुलाकात की जिन्होंने एलियंस पर शोध किया, अर्थात हिडियो और हेलेन। एलियंस की जांच के बाद वे एलियंस की स्थिति की व्याख्या करते हैं। हिडियो ने पाया कि एलियंस के मस्तिष्क सहित एक शरीर में 3 प्रकार के डीएनए रहते हैं, जबकि इसे लपेटने वाला पीला मांस एक विदेशी कार्बनिक पदार्थ था जो शायद अंतरिक्ष यात्री सूट था। और जो बहुत आश्चर्य की बात है वो यह है कि कुछ ही घंटों में इसकी बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। पूरा विदेशी शरीर पूरी तरह से बन गया है। तब रेजिना ने संवाद करने के लिए एलियंस से मिलने का फैसला किया, लेकिन ऐसा लगता है कि एलियंस वास्तव में महिला के सवालों की परवाह नहीं करते हैं। एलियन सिर्फ अपने मानव शरीर के अनुकूल होने के बारे में खुद से बात कर रहा था। उसका नाम कल्तू है और वो ग्रह पृथ्वी के नेताओं के साथ एक बैठक करने की योजना बना रहा है और फिर बातचीत के अंत में वह पुष्टि करता है कि पृथ्वी मनुष्यों से संबंधित नहीं है। This is our planet. No, it is not. सभी क्लातू के उत्तरों से असंतुष्ट महसूस करते हैं। रेजिना ने अंततः एनेस्थेटिक और क्लातू को सुरक्षित करने का आदेश दिया। हो सके तो कल्तू से जबरन पूछताछ की जाएगी, क्योंकि 2 उन्नत सभ्यताओं और सभ्यताओं के हर मिलन को देखते हुए जो सभ्यता पीछे छूट जाती है वो हमेशा विनाश या गुलामी से हारती है। एक वैज्ञानिक के रूप में माइकल ने रेजिना के आदेश को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह आदेश विज्ञान के बहुत विपरीत है। अंत में माइकल और रेजिना की बहस के बीच में हेलेन ने स्वेच्छा से वो एलियन को ड्रग देगा ताकि सेना उससे पूछताछ कर सके। पता चला कि हेलेन ने क्लातू एलियन बॉडी में दवा का इंजेक्शन नहीं लगाया था। उसने सिर्फ रेजिना और सिपाहियों को बरगलाया और क्लातू के लिए एक गैप खोल दिया भागने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि कल्तू को इसकी आवश्यकता नहीं है। जबकि पूछताछ कक्ष में वो एक अधिकारी को अक्षम करने और सुविधा से बाहर निकलने के लिए जानकारी निकालने और पूरी प्रणाली को बाधित करने में कामयाब रहा। कुछ समय बाद कल्तू ट्रेन स्टेशन पर था। उसने सभी प्रकार के मानवीय व्यवहारों पर ध्यान दिया जो उन लोगों से लेकर गतिविधियों को कर रहे थे जिन्होंने केवल एक टिकट के लिए अपराध किए थे। मनुष्य अपने साथी मनुष्यों को खर्च करने के लिए तैयार थे। टीना को अचानक कल्तू के शरीर में कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे वह बेहोश हो गई। एलियन ने तुरंत अधिकारी से हेलेन को लेने के लिए संपर्क करने के लिए कहा। स्टेशन पर पहुंचने पर हेलेन तुरंत क्लातू से मिली, लेकिन एलियन को अपनी कार में लाने से पहले हेलेन को पहले यह पुष्टि करनी थी कि क्लातू का उद्देश्य पृथ्वी पर क्या था। उन्होंने संक्षेप में बताया कि वो एक मित्र थे जो पृथ्वी ग्रह को बचाने में मदद करना चाहते थे। तब क्लातू ने हेलेन को एक बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए कहीं ले जाने के लिए कहा जो वू नाम का एक एलियन भी है। बूढ़े आदमी ने कल्तू को समझाया कि पृथ्वीवासियों के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल है। वे असभ्य और विनाशकारी होते हैं। वे जानते हैं कि उनका भाग्य क्या होगा, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते। वो तुरंत ग्रह पृथ्वी छोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया क्योंकि वो पृथ्वी के लोगों को अपने परिवार की तरह मानते हैं, भले ही इंसानों को नष्ट करना पसंद है। लेकिन दूसरी ओर वो भी प्यार महसूस करता है और यह उसे भाग्यशाली महसूस कराता है क्योंकि वो 70 वर्षों से पृथ्वी ग्रह पर एक मिशन पर है। इस बीच सेना द्वारा भेजे गए 2 ड्रोन की उपस्थिति से मैनहट्टन की स्थिति तेजी से दहशत में आ गई। आने वाले खतरे को महसूस करते हुए सेंट्रल पार्क में दिखाई देने वाले एक काले रोबोट ने ड्रोन द्वारा भेजे गए मिसाइलों को निष्क्रिय करके कार्य करना शुरू कर दिया। साथ ही अपने ड्रोन को अपने नियंत्रण में ले रहा है। ऐसा लगता है कि रोबोट में सेंसर है जो हथियारों और अचानक गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। आखिरकार सेना ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रणनीति को फिर से व्यवस्थित किया। वे रोबोट को सीमित करने में कामयाब रहे। वापस क्लातू में अब वो हेलेन और जेकब के साथ एक जंगल की ओर है। वहां पहुंचकर क्लातू ने नदी से एक चमकती हुई काली गेंद का उत्सर्जन किया जिसने अपने आसपास के सभी जानवरों को अपने पास खींच लिया। ऐसा ही उन इलाकों में हुआ जहां काली गेंद थी। फिर काली गेंद जमीन से उड़कर उड़ गई, जिससे सारे दंगे शांत हो गए। हेलेन, जिसने इस वृद्धि को देखा, को आश्चर्य हुआ कि क्लातू क्या योजना बना रहा था। और अगर पृथ्वी ग्रह को कुछ होता तो यह होना चाहिए कि एक दोस्त के रूप में आने का दावा करने वाले क्लातू मानवता की मदद करेंगे। यहाँ कल्तू फिर से समझाता है कि वो एक मित्र है। वो पृथ्वी को बचाने के लिए आया है जो मानव कार्यों के कारण मर रहा है। इसलिए क्लातू पृथ्वी ग्रह के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सभी मानव जाति को नष्ट कर देगा। पूरे ब्रह्मांड में कई ग्रहों में से कुछ ही ग्रह हैं जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं, जिनमें से एक ग्रह पृथ्वी है। अब तक कल्तू ने हमेशा देखा है, प्रतीक्षा की है और आशा की है कि मानवता बदल सकती है।
लेकिन हिंसा और युद्ध मानव स्वभाव बन गए हैं, जिससे अब मानव प्रजाति की रक्षा नहीं की जा सकती है। अचानक उन्हें एक पुलिसकर्मी ने संपर्क किया, क्योंकि कल्टू के पास ज्यादा समय नहीं था, उन्हें पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर किया गया था। दुर्भाग्य से पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई, इसलिए क्लाटू ने अपनी क्षमताओं को बाहर निकाला और चमत्कारिक रूप से पुलिसकर्मी वापस जीवित हो गया। तब हेलेन ने फिर से मनुष्य को पृथ्वी को ठीक करने के लिए एक और मौका देने की भीख मांगी। महिला राष्ट्रपति के साथ क्लाटू को लाने की पूरी कोशिश करेगी। इस बीच रेजिनर और उनकी टीम, जिन्होंने काली गेंद को जाते हुए देखा था, ने महसूस किया कि क्लाटू ने क्या कहा था जब एलियन का इलाज किया जा रहा था। वो ग्रह पृथ्वी इंसानों की नहीं है। सबसे अधिक संभावना है कि काली गेंद एक ऐसा जहाज है जो पृथ्वी पर जीवित चीजों की प्रजातियों को इकट्ठा करता है, और अगर आरोप सही है तो जल्द ही एक बड़ी आपदा होगी जो कहानी की तरह ही दुनिया को प्रभावित करेगी। नबी नूह की। कुछ समय बाद क्लाटू हेलेन और जेकब हेलेन के रिश्तेदार के घर पहुंचे, एक प्रोफेसर जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने चर्चा की कि जब एक आपदा ने उनके ग्रह को विकसित करके मारा तो क्लाटू कैसे जीवित रह सकता है। काल के अनुसार वर्तमान में मनुष्य विलुप्त होने के कगार पर है, तो निश्चित रूप से मनुष्य भी विकसित होगा या जीवित रहने के लिए परिवर्तन करेगा। इसलिए काल को उम्मीद है कि क्लाटू इस पल को खराब नहीं करेगा, सब कुछ स्वाभाविक रूप से जाने दो। अचानक 3 हेलीकॉप्टर काल के घर आए। जाहिर तौर पर जेकब ने उनके ठिकाने की सूचना दी, इसलिए सैनिकों ने उस जगह पर धावा बोल दिया। यहाँ हेलेन को पकड़ लिया जाता है और सेना द्वारा ले जाया जाता है, और 2 अन्य हेलीकॉप्टर क्लाटू को गोली मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन आदमी ने फिर से अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया, जिससे 2 हेलीकॉप्टर आसानी से नष्ट हो गए। जेकब को डर लग रहा था, वो भाग गया। अंत में वो लगभग नदी में गिर गया। सौभाग्य से क्लाटू जेकब को बचाने में कामयाब रहा और आखिरकार लड़का उसके साथ आ गया। इस बीच सेना उस काले रोबोट को ले आई जिसे उसने एक सुविधा में पकड़ लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जीव पूरी तरह से निर्जीव नहीं है, बल्कि सजीव भी नहीं है, क्योंकि शरीर एक सिलिकॉन हाइब्रिड की तरह है। उन्होंने इसे गॉट नाम दिया। गॉट पर शोध करने के लिए कर्मचारियों ने MRI हीट डिटेक्टरों का उपयोग पिट में किया है, लेकिन कोई भी उसमें घुसने में कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने गोट पर एक हीरे की ड्रिल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उपकरण खराब हो गया और इसे ठीक करने में उन्हें 24 घंटे लग गए। फिर उनके नेता ने एक तकनीशियन को ड्रिल मरम्मत प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लाया। उन्हें जाने बिना एक छोटा कीट रोबोट है जो अपना बचाव करने में सक्षम है और कुछ भी नष्ट करने में सक्षम है। सैन्य दल भी सभी लड़ाकू वाहनों के साथ पहुंचे, लेकिन सभी हमलों ने कीड़ों को और भी अधिक बना दिया और अब जीव अपने रास्ते में कुछ भी नष्ट कर हर जगह फैल गया है। सैन्य दल भी सभी लड़ाकू वाहनों के साथ पहुंचे, लेकिन सभी हमलों ने कीड़ों को और भी अधिक बना दिया और अब जीव अपने रास्ते में कुछ भी नष्ट कर हर जगह फैल गया है। कहीं और हेलेन को रेजिनर से मिलने के लिए ले जाया जाता है। महिला ने इस अवसर पर क्लाटू के बारे में जो कुछ भी जानती थी उसे समझाने का अवसर लिया, जिसके लिए उसने क्लाटू को राष्ट्रपति के पास लाने की भीख मांगी। फिर घटनाओं की सभी श्रृंखलाओं के साथ साथ शातिर कीड़ों से आतंक को देखने के बाद रेजिनर ने आखिरकार राष्ट्रपति से क्लाटू से बात करने के लिए कहने की कोशिश की। फिर हेलेन को क्लाटू से मिलने के लिए छोड़ दिया गया और उसे भगाने से रोकने के लिए राजी किया। क्लाटू वापस, जो हेलेन से संपर्क करने के बाद जेकब के साथ थे, वे शहर की ओर चल पड़े और अंत में एक कब्रिस्तान में पहुंचे। एक मृत पुलिस वाले को पुनर्जीवित करने की क्लाटू की पिछली शक्ति को देखकर जेकब को उम्मीद है कि क्लाटू अपने पिता के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी चीजें हैं जो क्लाटू द्वारा नहीं की जा सकती, और वो बताते हैं कि कोई भी जीवित चीज नहीं मरती है, वे बस कुछ नया हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड कुछ भी नहीं फेंकेगा। निराश महसूस करते हुए जेकब ने क्लाटू को उसे छोड़ने के लिए कहा। फिर कुछ देर बाद ही हेलेन के आने के बाद और तुरंत जेकब को गले लगा लिया, जो अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि उसके पिता जीवित थे। हेलेन ने समझाया कि उसने एंड्रू को जेकब में देखा था और यही वजह थी कि हेलेन जेकब को अपने बच्चे के समान प्यार करती थी। यह देखकर कि हेलेन और जेकब अंततः समझते हैं कि डब्ल्यू ने उससे क्या कहा, क्लाटू भी मानवता को जीने का मौका देना चाहता है, लेकिन वो गारंटी नहीं दे सकता कि वो विनाशकारी कीड़ों को मार सकता है, क्योंकि उस अवसर को पाने के लिए भुगतान करने की कीमत है।
इस बीच विनाशकारी कीड़ों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे हवा में विलीन हो गए हैं और कुछ ही सेकंड में उन्होंने छोटे शहरों का सफाया कर दिया है। माइकल की मदद से वे क्लातू के अनुरोध के अनुसार शहर के केंद्र की ओर बढ़े। सड़क के बीच में उन्हें सैन्य बलों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। क्योंकि अब और समय नहीं था, माइकल ने तुरंत सेना द्वारा लगाए गए अवरोध को तोड़ दिया। सौभाग्य से रेजिना ने माइकल की कार को जाने देने का आदेश दिया। तब क्लातू और अन्य लोग शहर के केंद्र में पहुंचे, ठीक उसी पार्क में जहां काली गेंद थी। यह पता चला कि उस जगह पर एक बम लगाया गया था ताकि उनकी कार एक विस्फोट की चपेट में आ जाए। यह शर्म की बात है कि उस घटना में माइकल की मृत्यु हो गई जबकि हेलेन, जेकब और क्लातू बच गए। उन्होंने वहां पहुंचे कीड़ों को मारने वाले कीड़ों की एक सुरंग में शरण ली। वहां इतने सारे थे कि वे सूरज की रोशनी को कम कर सकते थे। इसे महसूस किए बिना यह पता चलता है कि कई विनाशकारी कीड़े जेकब के शरीर में प्रवेश कर गए हैं और उसे मरवा दिया है। वास्तव में हेलेन ने भी ऐसा ही अनुभव किया था, लेकिन उसने जेकब की सुरक्षा को प्राथमिकता देना चुना। एक हेलेन के बलिदान ने प्रोफेसर काल के शब्दों को साबित कर दिया है कि विलुप्त होने के कगार पर सभी जीवित चीजें जीवित रहने के लिए विकसित होंगी। आखिरकार जेकब क्लाटो के शरीर से कीट को हटाने के बाद कीट तूफान में प्रवेश करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और काली गेंद को छुआ। फिर अचानक एक लहर ऐसा प्रकाश दिखाई दिया जिसने सभी कीड़ों को बंद कर दिया और दुनिया की सारी बिजली बंद कर दी। फिल्म काली गेंद के पृथ्वी से बाहर जाने के साथ बंद हो जाती है और सारी मानव जाति फिर से अपना जीवन शुरू कर सकती है। क्या सच में बदलेगा इंसान का स्वभाव? क्या क्लातू एक दिन वापस आएगा?